सीक्वेंस के बाद उसने बनाई है डायग्राम डेटाबेस डिज़ाइन की। नज़र आ रहा है डेटाबेस डिज़ाइन की। पहले एंटिटी बनाएंगे, एंटिटी बनाने के फ़ौरन बाद आपने डेटाबेस डिज़ाइन की डॉक्यूमेंट जो है वो बना लेनी है। डेटाबेस डिज़ाइन के लिए आप विजियो में जाओगे और अब यहाँ से ना ये डायग्राम आपने बनानी है, ये वाली, ठीक है। यहाँ से आपने एंटिटी को लेना है और यहाँ ड्रॉप कर देना है और ख़ुद से यहाँ नाम दे देना है एंटिटी को, ठीक है। क्या नाम है एंटिटी का? मैंने यूज़र्स रखा है ना, आपने यहाँ लिख देना है यूज़र्स, ठीक है। कॉलम इसमें कौन कौन से हैं, यहाँ पे कॉलम ऐड कर देने हैं। यूज़र का आईडी है, बस ऐसे ही टैब टैब दबा के आगे, ठीक है। यूज़र का नेम है, ठीक है। उसके बाद यूज़र का पासवर्ड है, ठीक है जी। उसके बाद यूज़र का ईमेल है, उसके बाद यूज़र का रोल है। खुद ब खुद लिख रहा है वो, सारा कुछ खुद कर रहा है, ठीक है। आप देखें ये आपका जो है ना वो एक ज़बरदस्त किस्म की आईडी जो है वो अपने आप क्रिएट हो चुकी है, अपने आप उसने इसको जो है ना वो एक अच्छे फॉर्मेट में बना दिया है। ये देखिए एंटिटी खुद ब खुद बन गई, ठीक है। इसी तरह आपने जितनी एंटिटीज़ वहाँ बनाई है ना उतना ही यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर अब आप दूसरी बनाते हैं, फिर एक एंटिटी को लेकर आए यहाँ, ठीक है। और इसका नाम हम रखते हैं जी डेफिनेशन के अंदर आके कि इसका नाम है हिस्ट्री, ठीक है। और इसमें कॉलम कौन कौन से हैं कि इसमें एक आईडी का कॉलम है, ठीक है। उसके बाद इसमें डेट का कॉलम है, उसके बाद इसमें लॉगिन टाइम का है। लॉगिन की बजाय साइन इन का लफ्ज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, सेशन का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, सेशन टाइम, ठीक है। ये लफ्ज़ ज़हन में रखिएगा। लॉगिन टाइम हो गया और इसी तरह लॉग आउट टाइम हो गया, ठीक है जी। ये आपकी दूसरी आईडी बन गई। इनके दरमियान रिलेशनशिप को शो करना है, यहाँ से रिलेशनशिप वाला सिंबल लेंगे आप, ठीक है। और ये देखें इसको इस पर ड्रॉप करें और उसके बाद इसको इस पर ड्रॉप करें। ये आपका यूज़र है, ये हिस्ट्री है। यहाँ से यूज़र आईडी को आपने इसके साथ जो है ना वो एसोसिएट कर दिया। लो जी, खुद ब खुद उसने इसको और इसके अंदर प्राइमरी की वगैरह को डिफ़ाइन कर दिया। 3 टेबल बनेंगे आपके, समझ आ गई बात की। इस तरह 3 टेबल बनाने हैं और उनकी डायग्राम को कंट्रोल C करके उठाना है और ये आपकी बन गई जी डेटाबेस डायग्राम। समझ आ गई बात की या नहीं जी? ठीक है, 3 टेबल होंगे, तीनों टेबलों की जो उधर बनाई है इधर इस आपकी एक डेटाबेस डायग्राम बन जाएगी। बात की समझ आ गई? क्यों जी? तीनों के दरमियान ये तीर रिलेशन वाला होना चाहिए ताकि पता चले कि इसका और इसके साथ क्या रिलेशन। ओके, खुद ब खुद ये लिखा गया ना, जब जिसमें फॉरेन की होता है ना वो मैनी होता है और जो ये होता है ये वन होता है। ये 1 to मैनी का रिलेशनशिप खुद ब खुद ही क्रिएट हो गया। अब इस पर अगर वो इतराज़ करेंगे बाद में हमारी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पे कि ये डाको, तो फिर हम उसको चेंज कर देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक तरीका हमारे पास डायग्राम को जनरेट करने का एसक्यूएल में भी है। जब हम तीनों टेबल एसक्यूएल में बनाएंगे ना वहाँ भी हमें एक डायग्राम नज़र आएगी। जो डायग्राम नज़र आएगी उसकी तस्वीर लेंगे, तस्वीर लेके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हाँ जी, इसकी समझ आ गई जी? लो जी, ये आपकी 2 किस्म की डायग्राम्स कंप्लीट हो गई हैं। ये आपकी है डेटाबेस मॉडल या डेटाबेस डायग्राम जी। यहाँ तक बात की समझ आ गई? लो जी, कंट्रोल